आ जाओ, आ जाओ बच्चियों, आ जाओ। चलो बैठो इधर। इनको तैयार कर देना। देखो कैसी शक्ल बना रखी है, फोटो निकालिए इनकी। हाँ अरे वाह, बहुत अच्छी दिख रही हो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी सारी बच्चियां। और ये तो बिल्कुल बेबी डॉल लग रही है, जैसे वो टॉय शॉप में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी गुड़िया बेबी डॉल। कोयल रो मत बेटा, देख पूरा मेकअप खराब हो गया। अब और 15 मिनट लगेंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेकअप दादा जल्दी आओ, चलो वापस मेकअप लगाओ। चलो कोयल, कैमरे में देख के हंसो बेटा। हंसना बत्ती दिखा। रश्मि, आज से तेरा नाम है तानिया। पायल, तेरा नाम आज से मीनल, याद रखेगी ना। और कोयल, आज से तू है मेरी पिंकी शर्मा, समझ गई ना। हाँ समझ गई ना। बंटी, डाल सबको पिंजरे में। चलो सबको खाना दे देना, बस कोयल को मत देना, वो चलो रहती है हमेशा। चल जल्दी दीदा, चलो मेरे पीछे आओ, आओ जल्दी आओ। मेरा बच्चा, आप कहाँ थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। फिर मिस से पापा। सॉरी मेरा बच्चा, ऑफिस में लेट हो गया। क्या मेरा नंबर 1 बच्चा अपने फेवरेट नंबर 1 डैडी के साथ आइसक्रीम खाने चलेगा? नो, क्यों? मम्मा ने ठंडा खाने से मना किया है, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी ना पापा। अच्छा। और पापा नंबर 2, मायरा के लिए मम्मा नंबर 1। हाँ बाबा, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मम्मा से कम्पीट करने वाला, खासकर तुम्हारे मामले में। लो आ गई तुम्हारी नंबर 1। थैंक यू। हो गया, चले सोने। चलो गुड नाइट पापा। गुड नाइट। कैसा है? अच्छा है, पर ये क्यों? क्यों मतलब? बिना रीजन के बीवी को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? हाँ? पति अगर बीवी को बिना किसी मतलब के गिफ्ट दे तो उसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला, नई नई शादी का खुमार, जो कि हमारे केस में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी शादी को तो 10 साल हो गए। और दूसरा, अगर पति की बाहर कोई गड़बड़ चल रही हो जिसकी भरपाई यहाँ पे हो रही है। तुम भी ना, पति का प्यार असली हो तो भी शक, नकली हो तो भी शक। खामखा पतियों का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। वैसे तुम्हें पता है हमारी सौतन का नाम क्या है? क्या? सौतन का नाम मलिका। मलिका नाम है उसका। क्या बोलूं मैं, मलिका मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि तो ये ना उसी को जाके पहना दे। मेरे लिए क्यों लाए हो? सॉरी प्लीज पहन के दिखाओ। मुझे नहीं। मम्मी पापा, आज मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं क्या? क्यों बेटा, डर लग रहा है? नहीं, बस ऐसे ही। कल आप दिल्ली चले जाओगे ना कॉन्फ्रेंस के लिए, पता नहीं फिर कब आओगे। ओके चलो साथ में सोते। ओके मायरा, राघव, राघव उठो ना।
मायरा, राघव, मायरा, कहे दोनों। राघव, राघव, सर, मर्डर विक्टिम का नाम राघव पारिक है। समर टेक्सटाइल्स में प्रोडक्शन हेड, सीनियर पोजीशन है। किडनैप उसकी बच्ची का हुआ है, मायरा पारिक का। बच्चे की उम्र क्या? 8 साल। ये देखिए सर उसकी फोटो। बच्ची की फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। सिटी बॉर्डर पे चेकिंग पड़वा दो। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी सब जगह इन्फॉर्म कर दो। ऑलरेडी करवा दिया सर। किस वक्त? कुछ चोरी भी हुआ क्या? नहीं, तो घर में किसी फोर्स एंट्री की निशान भी नहीं है। हटाओ। और एक बात, क्या? प्राइवेट पार्ट काटा गया है। व्हाट? पर्सनल रिवेंज? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? वाइफ ने, अपर्णा पारिक। सबसे पहले कंप्लेंट किसने की इसकी? सर मैंने कंप्लेंट की थी। मैं रमन, राघव का बड़ा भाई। सुबह सुबह अचानक मेरे पास अपर्णा का फोन आया कि ये सब हो गया है, राघव और मेरी भतीजी मायरा। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मेरी भतीजी मायरा को बचाइए सर। मायरा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें। एक बात बताइए, राघव की फैमिली का किसी से कोई झगड़ा या फिर आप लोगों को किसी पे कोई शक? नहीं सर, राघव का किसी के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से कोई इस तरह से। अमन, संभालिए अपने आप को। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये अपर्णा जी हाउसवाइफ हैं या फिर काम करती हैं? अपर्णा अहमदाबाद में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, अहमदाबाद के मेन मार्केट एरिया में। अपर्णा जी, माफी चाहता हूं, आपसे कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे। हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द तहकीकात करनी है। क्या देखा था आपने? इतना सब कुछ हो गया और आप सोती रही, जबकि आपका बेडरूम भी ज्यादा दूर नहीं है। सर मेरी बेटी को ढूंढे। मेरा पति मर गया, लेकिन मेरी बेटी तो अभी भी जिंदा है ना। आप मेरी बेटी को ढूंढिए। ये उल्टे सीधे सवाल मत करिए आप मुझसे। देखिए सर, अपर्णा नींद की दवाई लेती है, इसलिए शायद इसकी नींद नहीं खुली होगी। लेकिन ये सब सवाल पूछ के आप कहना क्या चाहते हैं? संजय, जिसने भी ये मर्डर किया है, बच्ची को किडनैप भी उसी ने किया है। अब समझना ये है कि वो मर्डर के लिए आए थे तो बच्ची को किडनैप करना पड़ा, या फिर वो बच्ची को किडनैप करने के लिए आए थे और राघव का मर्डर करना पड़ा, या फिर वो दोनों कामों को अंजाम बड़ी प्लानिंग के साथ देने आए थे। संजय, तुम मर्डर केस के पीछे लगो। राशि, तुम किडनैपिंग केस को ट्रैक करो। सर, हमें इन दोनों केसेस को साथ साथ सॉल्व करना होगा। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और लीड तो है ही नहीं। न जाने बच्ची किस हालत में होगी। सर, एरिया के सीसीटीवी के लिए फुटेज भेज दिए, जल्दी फुटेज हमारे पास होंगे। सर, हिस्ट्री शीटर से भी पूछताछ चल रही है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे 2 लोगों को सरिता नगर में चोरी के मामले में उठाया था, उनसे भी पूछताछ चल रही है। सर, ये प्रशांत पांड्या, राघव पारिक के नेबर। मिस्टर राघव, इनका स्वभाव कैसा था? तो उनकी किसी से कहा सुनी मनमुटाव? सर, राघव बहुत अच्छे इंसान, हमेशा हर किसी की मदद में आगे रहते थे। हाँ, 1 महीना पहले ऊपर वाले फ्लोर वाले से उनका झगड़ा हुआ था। मुझे तो लगता है सर, कहीं वही तो। कौन रहता है ऊपर वाले फ्लोर पे? सर, ऊपर वाले फ्लोर में मिसेस परमार कुछ लड़कियों के साथ रहती थी सर, और राघव को लगता था कि ये लड़कियां ठीक नहीं। उसने मुझसे कहा तो मैं राघव के साथ गया देखने के लिए। अरे क्यों बार बार बेल बजा रहा है? तारो प्रॉब्लम शू छे? एक बार तुझे बोला ना कि। और अगले दिन सर मिसेस परमार फ्लैट छोड़कर चली गई।
इतना सब तमाशा होने के बाद उनका फ्लैट छोड़कर जाना, हम सब लोग हैरान थे सर। उनके दिमाग में क्या चल रहा था हमें कुछ समझ में नहीं आया। इस फ्लैट का ओनर कौन है? सर वो एक वकील है, विवेक पाटिल। वो राघव के बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। सर पोस्टमार्टम के हिसाब से राघव पारिक का मर्डर 1 से 3 के बीच में हुआ है। उसी समय राघव पारिक के आसपास के एरियाज के ट्रैफिक कैमरास में 3 कार्स दिखी है सर। उनसे पूछताछ कर रहे हैं, 2 में से कुछ नहीं मिला सर, तीसरे के घर जा रहे हैं। सुना है काफी दिनों से घर बंद पड़ा है। विवेक पटेल? हाँ सर। आपसे राघव के मर्डर के सिलसिले में बात करनी। हाँ सर बोलिए। वहीं के लिए निकल रहा था। यकीन नहीं हो रहा है सर उसके बारे में ये सब सुनकर। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। 1 महीना पहले आपके टेनेंट मिसेस परमार का क्या राघव के साथ कोई झगड़ा हुआ? हाँ सर, शुक्रगुजार हूँ राघव का, उसने एक्शन लिया। थैंक यू भाई, तू नहीं होता तो उनकी वजह से जेल जाना पड़ता। अबे अब तुझे भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पहली परमार है, धमकी आ पीछे मन। अगर कुछ हुआ ना तो देख लेना, ठीक है? और उसकी पुलिस में पहुंच बहुत है। अरे भाई मैं वकील हूँ और आज तक मैंने तुझे मजदार में छोड़ा है। आपका और मिसेस परमार के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, हमने उसकी कॉपी चेक की। उसमें जो मुंबई का परमानेंट एड्रेस है वो तो फेक है। जानता हूँ सर। जब ये इशू हुआ उसके बाद मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे पता चला गलती हुई मुझसे। गलती हो गई? विवेक जी आप वकील हैं, बिना बैकग्राउंड चेक किए आपने अपना फ्लैट किराए पे दे दिया। शायद इस गलती की सजा राघव और मायरा ने भुगती। देख रही इतनी देर से। अंतिम संस्कार कल होगा। राघव की बॉडी आज रात तक मिलेगी। अपने पापा से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई मायरा। राघव की फैक्ट्री में पूछताछ की, कोई अनबन वाला एंगल सामने नहीं आया। अपर्णा के ब्यूटी पार्लर में कुछ पता चला? तो उसकी बिजनेस पार्टनर नीता से बात हुई, 1 आधे घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाएगी। और सर राघव का बड़ा भाई रमन बाहर है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। सर उसी ने मारा है, आखिर मार ही दिया। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज हमारी मायरा को ढूंढिए सर, बचाइए उसे, वरना वो हमारी मायरा को भी मार देगा और अपर्णा को भी। अपर्णा? जी किसकी बात कर रहे हैं? सर अभिषेक जैन। कौन है ये अभिषेक जैन? सर वो पहले बड़ौदा में था, पता नहीं कहाँ रहता है वो। सर 9 साल पहले ना हम लोग बड़ौदा में थे। अपर्णा हमारी पड़ोसी थी। मैं और राघव अपर्णा को बचपन से जानते हैं। और ये अभिषेक भी उसे वहीं मिला था, उसके कॉलेज में था। अरे वाह, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं तेरे। अब मुझे ये बता कि कॉलेज के बाद तेरा क्या प्लान है? यार सच बताओ ना तो मुझे भी ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? अपर्णा, आई लव यू एंड आई डाई फॉर यू। योर ए। अब ये ए क्या हो सकता है? ए फॉर आशिक, ए फॉर अपर्णा, या फिर अपर्णा का आशिक? पता नहीं, होगा कोई। तो छोड़ ना, चल। ओके, देख अब देख, चाहे तो कुछ भी बोल, जो तेरा ये आशिक है ना वो है तो बहुत ही है। तेरी कार तो लॉक थी ना? ये तेरा आशिक जुगाड़ू भी है क्या? खून से लिखा है क्या? हाँ। घर चल बैठ। अपर्णा? हाँ जी, आप कौन? कम वक्त यही तो गलती होती है, सच्चे आशिक को कोई पहचान ही नहीं पाता है। पहचाना? 3 साल से मैं तुम्हारे क्लास में हूँ। लास्ट में तुम्हारी गाड़ी में जो बलून्स वगैरह रखे थे मैंने ही रखे थे। 3 साल तक तुमने उसको अवॉइड किया, अब कितना अवॉइड करोगे? मैं कहता रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक। अपर्णा, तुम ठीक हो? हाँ?
घबरा मत। सर इस घटना के बाद ना अपर्णा और उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। कुछ दिनों बाद राघव ने मुझे बताया कि उसे अपर्णा पसंद है, वो शादी करना चाहता है उससे, इसलिए 3 महीने में दोनों की शादी करवा दी मैं। जब सब कुछ सही चल रहा था तो आप लोगों ने बड़ौदा छोड़ा क्यों? सर बड़ौदा हमें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि शादी के बाद भी ना ये अभिषेक जैन तंग कर रहा था अपर्णा को। जब 2-3 महीने प्रेग्नेंट थी अपर्णा तब घर में एक पार्सल आया। क्या हुआ? रिलैक्स, क्या हुआ? क्या ये सब? अपर्णा बहुत डिस्टर्ब हो गई, उसे नींद आनी बंद हो गई थी और यही कारण है कि उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू की। और हम लोग तंग आ गए थे सर इस सब से, इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया और हम बड़ौदा छोड़ के यहाँ अहमदाबाद आ गए। और सर वो 3 महीने पहले अपर्णा के ब्यूटी पार्लर में घुसाया था। मुझे मसाज करवाना है। सॉरी सर, ये लेडीज पार्लर है, यहाँ मेल का नहीं होता। थोड़ा आगे जाइए, वहां पर एक मेल सैलून है, वहां करा लीजिए। पता है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों से ही मसाज करवाना है। अपर्णा, कि तुम सोशल मीडिया पे आ गए, अच्छा किया। पता है 1 महीने से हम लोग साथ में हैं, फिर सोचा नहीं मिलूंगा, तुम नाराज हो ना, लेकिन फिर सोचा मिल लेता हूँ। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं नहीं बदला, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और तुम खड़ी क्यों? मैं भी पागल ही हूँ, थक जाओगी। आओ बैठो 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 बैठो। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठो बैठो आराम से। सबका ख्याल रखती हो, पर तुम्हारा ख्याल मैं हूं ना। एकदम हीरोइन लग रही हो। तुम्हें गुड न्यूज़ दूं? पिछले महीने मेरे पापा गुजर गए। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, मैं भी बेवकूफी हूँ। तुम्हारा पति और बेटी है ना, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। तुम्हारे लिए तो मैंने खून बहाया है अपना। और ये देखो, मैं किसी की भी लाइफ प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज। अच्छा ना टैटू? जब तुम आ जाओगे तुम्हारे नाम का बनाऊंगा यहाँ। तो बताओ कब आ रही हो? बोलो। मुझे जाने दो प्लीज। प्यार करता हूँ, जबरदस्ती नहीं करूंगा। जा, रुको। मेरे प्यार में पागल होगी हो क्या तुम? ये तुम्हारा पार्लर है, मैं जाऊंगा। और याद रखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओगे। बाकी सर पहले के डिलीटेड फुटेजेस चेक कर रहे हैं। और राघव के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस? सर राघव के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक हो रहे हैं। इमीडिएट रूट्स के तो हो चुके हैं, अभी लॉन्ग रूट्स के हो रहे हैं। गुड, अपडेट देती रहना। संजय, ये अभिषेक के बारे में जहां तक हमें पता चला है, अपने पिता की मौत के बाद ये अनस्टेबल हो गया। अगर अभिषेक ने सब कुछ किया है तो उसने मायरा को रखा कहाँ? गुड गर्ल। मम्मा ये देखो, मेरे तीर कितने सफेद है ना। मेरे भी। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करो। सर, बड़ौदा पुलिस को अभिषेक के घर से उसका आईडी कार्ड मिला है। एक काम करो, ये अभिषेक जितने भी लोगों के कांटेक्ट में है सबको ट्रैक करो, जल्दी ढूंढो इस अभिषेक को। सर, मायरा के सोसाइटी के आसपास के एरिया में करीब 20 से भी ज्यादा सीसीटीवी चेक किए, लेकिन सिर्फ 2 वीडियोस में ये कार दिखी है। एक ये और एक ये विक्टिम का घर। सबसे पहले कार इस वाले कैमरे में कैप्चर हुई और फिर इस वाले कैमरे में। अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो ये राघव का जो रेगुलर रूट है
उसे कवर करने में करीब आधा घंटा लगता है, लेकिन इस कार ने करीब 1.5 घंटा लिया। इसका मतलब यह है कि इस कार ने लॉन्गर रूट लिया, और मुझे लगता है ये लॉन्गर रूट इसीलिए था क्योंकि इस रूट पे आने वाले सारे सीसीटीवी की रेंज को वो अवॉइड करना चाहता था। यहाँ पे पहला सीसीटीवी है, वहाँ पे ये कार कैप्चर हुई। उसके बाद यहाँ से चलते चलते यहाँ पे भी एक सीसीटीवी कैमरा है, उससे जस्ट पहले एक कट है, मुझे लगता है उसने ये वाला एक कट लिया। यहाँ से चलते हुए इस वाले सीसीटीवी कैमरा की रेंज से बचने के लिए वो यहाँ से होते हुए वो यहाँ पीछे के एक पैरेलल रोड पे आ गया, और यहाँ के सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए, इनकी रेंज से बचते हुए, ये वाले कैमरा की रेंज से बचते हुए, इससे रेंज से बचते हुए वो यहाँ पे पहुँचा, लेकिन इस वाले सीसीटीवी कैमरा पे वो कैप्चर हो गया, और यहाँ से लॉन्गर रूट लेते हुए वो सोसाइटी में एंटर हुआ होगा। ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने सारे कैमरेज की रेंज को उसने बाईपास किया। मुझे लगता है कि उसने इस रूट के और इन कैमरास की अच्छे से रेकी की होगी और एक इनडायरेक्ट वे ऑप्ट आउट किया होगा और सारे कैमरास को बाईपास कर लिया। एक मिनट, तुम्हारे मुताबिक उसने वो रूट चूज किया कि जहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरास को अवॉइड कर सके, तो फिर इन दोनों कैमरास में कैसे कैप्चर होगा? सर मैंने पता किया है, ये 2 कैमरास जो है वो मर्डर के जस्ट 3 दिन पहले इंस्टॉल हुआ है। हो सकता है जब वो रेकी कर रहा हो तब उसे इन कैमरास के बारे में पता ही ना हो। सेकंड फुटेज में कार का नंबर भी दिखा है सर। सर एक मिनट आइए। सर देखिए कार का नंबर, पर सर कुछ नंबर्स क्लियर नहीं है। सर एक मिनट, बाकी नंबर्स हैं हमारे पास, कार का मॉडल भी हमारे पास, यानी कि अब पता ये करना है कि ऐसे मॉडल की ऐसी कारें अहमदाबाद में कितनी बिकी हैं या पूरे गुजरात में कितनी बिकी हैं और अभी कहाँ हैं, लास्ट किस टोल पे वो देखी गई हैं। सर अभिषेक के फोन की लास्ट लोकेशन गोरखपुर में ट्रेस हुई। मैंने गोरखपुर पुलिस से बात की है और उनसे बोला है कि ये 8 साल की बच्ची का केस है, प्लीज हाई प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन ये अभिषेक का घर तो बड़ौदा में है ना? राइट सर। तो फिर ये गोरखपुर में क्या कर रहा है? गोरखपुर से तो 1 मिनट, ये नेपाल का बॉर्डर भी तो गोरखपुर के नजदीक है। राइट सर। एक काम करो, गोरखपुर पुलिस के कॉन्टिन्यूसली टच में रहो, उससे अभिषेक का अपडेट लेते रहो। एक बार अभिषेक अगर नेपाल भाग गया ना, फिर हमारे हाथ नहीं आने वाला। सर। हाँ राशि बोलो। सर उस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, आखिरी बार महाराष्ट्र बॉर्डर पर दिखी थी, लेकिन उसके आगे टोल पर दिखी नहीं, शायद वहीं कहीं आगे रास्ते में होगी। मैंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है सर, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। सर कार खाली है पर बच्ची उसी में थी, एक इयरिंग मिली है, मैंने कंफर्म किया है मायरा की है। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में गई है तो जरूर मुंबई की तरफ गए होंगे वो लोग। पूरे चांसेस हैं कि मायरा को मुंबई ले जाया गया होगा। मायरा को बचाना ही इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। मैं मुंबई जा रहा हूं, तुम गोरखपुर के लिए निकलो, क्योंकि अगर मायरा अभिषेक के पास है तो वो गोरखपुर में ही कहीं होगा। हम गोरखपुर और मुंबई दोनों एंगल्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कम ऑन फास्ट। ये इंफॉर्मेशन कंफर्म है ना? लेकिन लोकेशन का पता चला उसका? ठीक है, जल्दी शेयर करो। सर हमने आपका केस देखा, एक मिलती जुलती टिप है हमारे पास। आपकी मायरा के अलावा कई लड़कियों को मुंबई लाया गया है। एक पुरानी ट्रैफिकर है सुनीता, 8-10 लड़कियों को उसके साथ देखा गया है। हो सकता है यहाँ मायरा भी होनी चाहिए। कमाल, ये चल बजाओ। क्या हुआ साहब? बच्चियां कहाँ हैं? कौन सी बच्ची साहब? सीधी तरह से बताओ, बच्चियां कहाँ हैं? साहब यहाँ कोई बच्ची नहीं है। आप इसे पूछ। रमाबाई नाम है ना तुम्हारा? हाँ, वैसे इधर कैसे छुपा के जा रखिए सकते बच्चियां। हो? परमिशन के बिना हमारे घर कैसे? परमिशन वगैरह सब बताएंगे तुमको। अब मैं सच Backward. बोल रही हूँ। बच्चियां ऊपर नहीं है, जरूर इसने बच्चियों को शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट किया बच्चियों को? अब मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई बच्चियाँ नहीं थी। ए मोबाइल ले इसका। सब ऐसे कैसे? सब सर लास्ट दिन 2 नंबर्स पे बात हुई है। ये एक कोई जॉन मैथ्यू है और दूसरा सुधीर। सुधीर को कॉल करता हूँ। नहीं, अलर्ट हो जाएगा वो। इन दोनों के फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर देखो अभी भी टाइम है, सीधी तरह से अपना मुंह खोल दो, वरना मैं अपने तरीके से खुलवाऊंगा। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। सब ये क्या कर रहे हैं? मैं समझाता हूँ। पुलिस वाले आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, आपने पुलिस वालों से गन छीन,
और डीसीपी लेवल के ऑफिसर पे गन तान दिया। अब आप डीसीपी पे गोली चलाएंगी तो जवाबी फायरिंग तो आप ही पे होगी। कुछ समझ में आया आपको? अभी भी मौका है। गायकवाड़, ध्यान से, गोली कंधे को छू के निकलनी चाहिए। मैं बताती हूँ, सब लड़कियां ना एक साथ नेपाल जा रही है। गौर से देखो इस बच्ची की फोटो को। क्या ये बच्ची भी उन बच्चियों में है? बोलो। हाँ साहब है। कुछ बच्चियां एमपी से जाएंगी और उत्तर प्रदेश से बाकी बच्चियां मिल जाएंगी, फिर एक साथ सब नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगी। और कुछ बताना है तो अभी मौका है। गायकवाड़ सर, आर यू रेडी? रेडी सर। साहब एक मिनट साहब, मैं बताती हूँ। वो एमपी के बॉर्डर पहुँचते ही गाड़ी की नंबर प्लेट और जॉन का फोन नंबर दोनों बदल दिया जाएगा। सेम यूपी में भी होगा। हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं, थोड़ी देर में तुझ तक पहुंच जाएंगे। सामान तैयार रखना। हाँ संजय, एक चाइल्ड ट्रैफिकर है जॉन, वो बच्चियों को लेके यहाँ से निकला है। उसके फोन की लाइव लोकेशन मैं तुम्हारे फोन पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ पहुंचे हो अभी? मैं इंदौर एमपी के पास। ये जॉन के फोन की लाइव लोकेशन ये बता रही है कि जॉन इस वक्त एमपी में एंटर हुआ है। ठीक है, तो तुम गोरखपुर मत जाओ, तुम जॉन तक पहुंचो। मैं भी मुंबई से वहीं पहुंच रहा हूँ। तो एक काम करो, गाड़ी यूटर्न लो। कितनी देर हो रहा है यार, जल्दी करना। मैं ये सिम भी तोड़ देता हूँ। हो गया क्या? ठीक है, चला जा। सर कहाँ पहुंचे? सर जॉन का लोकेशन अभी तक 500 मीटर दूर दिखा रहा था, लेकिन अब अचानक से ट्रैक होना बंद हो गया। एक काम करो, जॉन की लास्ट लोकेशन पे पहुंचो। ओके सर। ढूंढो यहाँ आसपास क्या मिलता है, सब जगह देखो, अच्छे से देखो। हाँ संजय। उस टेम्पो का सिर्फ नंबर प्लेट मिला है, अब हमें सिर्फ उसका मॉडल पता है, नंबर नहीं। संजय एक काम करो, एमपी से यूपी हाईवे के बीच में जितने भी टोल नाकाज हैं, खाली टोल नाकाज ही नहीं, उनके साइड में जितनी भी रोड्स हैं सब पे चेकिंग बढ़वा दो। ओके सर। फिर तो पैसा ही पैसा होगा बुलेट। और फिर भाई किधर है? मायरा, मायरा, मम्मा ये मेरे दोस्त है कोयल, क्या हम इसे भी अपने साथ रख सकते हैं? बेटा अभी आप लोग थोड़ी देर बाहर बैठो, हमें मम्मा से बात करनी है। नहीं, मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हमने तुम्हारे ब्यूटी पार्लर से पिछले 6-7 महीने की सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाई, जिसमें कुछ एक डिलीटेड थी जो आज रिकवर हुई। तो आप हैं इस चक्रव्यूह के रचयिता। सुनीता बाई से हमें किडनैपर्स के कॉल डिटेल्स मिले और किडनैपर्स के कॉल डिटेल से आप लोग अगर अफेयर था तो डाइवोर्स दे देते राघव को, उसे मारा क्यों? हमारी फैमिली और सोसाइटी में कोई डिवोर्स नहीं लेता। तंग आ गई थी मैं एक बीवी बनकर, एक माँ बनकर। अपनी जिंदगी तो मैं जी ही नहीं पा रही थी, बोर हो गई थी मैं ऐसी जिंदगी से और उससे। फिर मुझे विवेक मिला, थोड़ी एक्साइटमेंट आई लाइफ में और हमने सोचा कि
अब जिंदगी साथ में बिताएंगे, मायरा और राघव को हमारी जिंदगी से आउट करके। और जब 3 महीने पहले अभिषेक वापस आया तो हमने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है हमारे मकसद तक पहुंचने में। कौन थे वो 2 किलर्स? हमने दोनों लोगों को सिर्फ बाप बेटी को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उन्होंने मायरा को बेच दिया। और तुम तो उठी हुई थी। कैसी मां हो तुम? ना, तुम तो मां कहलाने के लायक भी नहीं। ले जाओ इनको। इस चक्रव्यूह में अभिषेक का इस्तेमाल एक प्यादे के रूप में हुआ। राघव का ब्रूटल मर्डर, बच्ची की तस्करी हुई सिर्फ फैमिली रूटीन लाइफ से छुटकारा पाने के लिए। राघव जिसे अपनी पत्नी अपर्णा के प्यार पे इतना भरोसा था कि उसके खास दोस्त विवेक और अपनी पत्नी अपर्णा के बीच के अफेयर की भनक तक नहीं हुई। क्या बीतेगी मायरा पे जब मायरा को यह पता लगेगा कि यह सब उसकी मां अपर्णा ने करवाया? सर, बच्चों का क्या करना है? मायरा की कस्टडी रमन और उसकी बीवी को दिलवा और कोयल के पेरेंट्स के बारे में पता करवा। सर। चीनी 4 चम्मच चीनी दिमाग की बत्ती नहीं जलाती, शुगर बढ़ाती है। लीजिए, खान का फोन अर्जेंट है। खान का फोन तुम्हारे मोबाइल? हाँ खान, अरे गौरी के मोबाइल पे क्यों किया फोन? सर अर्जेंट था और आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं, मैंने फोन चार्जिंग पे लगा। अरे मेरे मोबाइल का चार्जर किसने लिया? रक्षा, अनन्या। अरे चार्जर किसने लिया? मैंने लिया था। अरे मेरा मोबाइल तो चार्ज होने देती ना, इतना क्या अर्जेंट काम था? थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो मुझे। अरे तुमको नहीं यार घर पे। सर, डीसीपी साहब आपके घर के नीचे गाड़ी में रुके। नीचे? हाँ। अरे बाप रे। जैन सर। केलकर, आओ बैठो। सर ऊपर चाय पीते हैं सर? नहीं, फिर कभी। ये फाइल लो। सर। होम मिनिस्ट्री से आई है। सर। पिछले 1-1.5 सालों में गोंदिया और उसके आजू बाजू के इलाके में करीबन 18 बच्चे गायब हैं। सर। आखिरी बच्चा 2 दिन पहले ही उठा लिया गया है। सर मुझे गोंदिया जाना है। नहीं, उनका शक है कि उन बच्चों को बंबई लाया गया है। सर। केलकर, ये फाइल वहाँ के कांस्टेबल ने बनाई है। सर। वो इस केस की जानकारी रखती है, इसीलिए उसकी टेम्परेरी पोस्टिंग तुम्हारे टीम में करवा दी है। वो आज से तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेगी। सर तो सर ये काम मेरी टीम अच्छी करेगी सर। गुड लक केलकर। जय हिंद सर। एक थोड़ा सा ना पेट थोड़ा अंदर। क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, कपिल शर्मा शो देख रहे थे, टेंशन हल्का करने के लिए। लो टेंशन बड़ा। मतलब? होम मिनिस्ट्री से आई है फाइल। गोंदिया के आसपास के एरिया से कुछ बच्चे अगवा हो रहे हैं और शक है उनको मुंबई लाया गया है। बच्चे गायब हो रहे थे तो वहां की पुलिस क्या कर रही थी? सीनियर पीआई केलकर साहब का ऑफिस? जी, ऊपर जाकर आगे से लेफ्ट। ऊपर से लेफ्ट? जी थैंक यू। सर फाइल के हिसाब से 18 बच्चे गायब हुए। ये फाइल के हिसाब से और भी हो सकते हैं। लेकिन सर उनको मुंबई ही लाया गया हो, इसका कोई सबूत? ये फाइल गोंदिया के एक कांस्टेबल ने बनाई है। अभी उसको हमारे यहाँ अपॉइंट किया गया है टेम्पररी, हमारे हेल्प के लिए। कांस्टेबल की? गणेश भाऊ को कंपटीशन भेजा लगता है। सर मी आपल्या डिपार्टमेंटचा हेड कॉन्स्टेबल आहे सर। मैं नहीं ऑर्डर लेंगा सर, वो चाहे जो कोई भी हो, आप पहले से बता दो उनको। बता देंगे? हाँ म्हणजे काय, पक्का मीच बोलणार, मी घाबरत नाही कोणाला। तुम्हारे पीछे बता दो। आओ।
सर, मैं सुरेखा माधवी, गोंदिया में कांस्टेबल हूँ। और मैं इस डिपार्टमेंट का हेड कांस्टेबल। ये बच्चे घर से भागे हैं या अगवा किए गए? अगवा हुए हैं सर। प्रूफ? सर एक बच्चा भाई, और ये हमारी मदद करेगी। तुम्हें कैसे पता चला कि इन बच्चों को मुंबई लाया गया है? सब फाइल। पीआई खान, ये एपीआई हर्षा, ये पीएसआई संग्राम, हरीश, ये पुलिस वाला नहीं है, साइबर बाबू है अपना। और वो गणेश भाऊ, हेड कांस्टेबल। पता चल गया होगा। सर, मैंने आपकी टीम का काफ़ी नाम सुना है। मैं नसीब वाली हूँ, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है। नहीं, वो सब ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, उसमें से एक बच्ची वापस आई थी, मैंने बात की थी उससे। संध्या बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, वो लोग आपको कहाँ लेके गए थे? मुंबई। मैंने मुंबई देखा नहीं है, वो लोग बात कर रहे थे तो पता चली गया। और क्या काम करवाते थे तुझसे? मुझे एक औरत को बेच दिया जो मुझे घरों में काम करवाती थी और दिन के 7 से 8 घर में काम करना पड़ता था। आप अकेली थी वहाँ? नहीं, और भी बच्चे थे वहाँ। हमारे गांव के? पता नहीं। एक बात बताओ, इसे ध्यान से देखो, ये था वहाँ पे? नहीं। क्या काम करवाते थे वो बच्चों से? लड़कियों से घरों में काम करवाते थे और लड़कों से पाउडर भिजवाते थे। पाउडर मतलब ड्रग्स? सर, मुझे लगता है इन बच्चों को ड्रग पेडलर्स की तरह यूज किया जा रहा है। क्या मौसी? है क्या? रखो। पुलिस वाले घूम रहे हैं, संभाल के। पुलिस? ए फट्टू, चल जा, अभी बच्चों इंतजार करता होगा। बाकी क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? वहाँ मुझे एक आदमी देख रहा था। तेरे को देख रहा था? तू उसको चिकना लगा रहेगा। चल बैग ला। साइबर बाबू, इसमें जितने भी फोटोग्राफ्स हैं सारे अपने क्राइम वेब पे अपलोड कर दो और इन्फॉर्मेशन निकालो इसमें से किसी बच्चे या बच्ची को अरेस्ट किया गया या मिली है क्या। और खान, तुम्हारी जान पहचान वाले जितने भी हैं उनसे पूछो ऐसे ही किसी बच्चे या बच्ची की केस आई है क्या। सर। और संग्राम सर, तुम्हारे सर्कल में जितने भी ड्रग पेडलर्स है ये फोटोग्राफ उनमें सर्कुलेट कर दो। सर। तुम रुको यही, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे पूछो शांति से। मैं डीसीपी साहब को मिल के आता हूँ। सर। सर, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये फाइल बनाने की वजह क्या है? सर, ये मेरा भाई अतुल 1.5 साल पहले गायब हुआ है। इसकी भी फोटो है फाइल में। सर, मैंने मेरी आई को वचन दिया है, मैं उसको ढूंढ के लेके आऊंगी। ब्रो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। वो मेरे कॉलेज के बाहर कुछ लोग ड्रग्स बेचते हैं। तूने लिए? आपको ऐसे लगता है कि मैं ड्रग्स लूंगी? क्या ब्रो आप भी? लेकिन कुछ लड़के लड़कियों को बुरी लत लग गई है। दादा, आप कुछ कीजिए ना। हमारे एरिया में हाँ, मेरा एक बैचमेट है पोस्टिंग पे, उससे बात करता हूँ। पक्का? तो बिल्कुल टेंशन मत ले, 2 दिन में सब निकल जाएंगे वहां से। हाँ खान,
एक मिनट रुको अनन्या, हाँ दादा। ये बात बताकर तुमने अच्छा सिटीजन होने का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट। हाँ बोलो खान। सर 4 दिन पहले नाकाबंदी में एक टेम्पो पकड़ा गया। हाँ उसमें एक बच्चा मिला है। गोंदिया का है। अच्छा, अभी लड़का कहाँ है? फिलहाल बाल केंद्र में है। हाँ सर, लेकिन जिस पीआई ने टेम्पो पकड़ा था ना, उसे मैंने बच्चे के साथ कल ऑफिस में बुलाया। ठीक है, कल मिलेंगे। ओके सर। हाय सर, ये पीआई साळुंके। जैन सर। जैन, बच्चा हाथ कैसे लगा? सर जनरल नाकाबंदी थी। ये साइड में दे, रख। गाड़ी में क्या है? सब्जी है साहब। नीचे उतर। सर अभी क्या है ना, बहुत लेट हो रहा है सर। सर आप जाना दो साहब। लेट नहीं होने के लिए 500। चल नीचे उतर। अभी जाने दो। नीचे उतर। जाने दो साहब। चल। ताला खोल। क्या हुआ? हाँ? साहब चाबी तो गाड़ी में। जा लेकर जा। इतना टाइम क्या कर रहा है? हाँ? ये तेरे को गाड़ी का चाबी लाने में कितना टाइम लगता है रे? हाँ? ओरे! यस सर। ड्राइवर कहाँ गया इसका? पता नहीं सर कहाँ चला गया। तू क्या कर रहा था? पत्थर लेकर आ। यस सर। पत्थर लेकर आ। तोड़। सर सारे खाली बॉक्सेस है। खाली बॉक्सेस होते तो गाड़ी छोड़ के भागता था क्या वो? जाओ अंदर चेक करो। इसका फोटो है तुम्हारे फाइल में? नहीं सर। हाय, देखो हम पुलिस वाले, वैसे यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन हम पुलिस वाले। नाम क्या तुम्हारा? हरी। अच्छा हरी, ये बताओ तुम्हारा शहर या गांव कौन सा है? गोंदिया। कहाँ रहते हो? गोंदिया। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? गोंदिया। सर गोंदिया जिला है, गांव नहीं। स्कूल जाते हो? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये लोग तुम्हें ले कैसे गए? हमारे घर में शौचालय नहीं है ना, तो बाहर जा। ये जानने के लिए कि ये लोग किस किस एरिया में काम करते हैं। क्लेवर। और कुछ फोटो के सामने तुमने 204, 305, ये क्या है? सर कुछ कुछ बच्चों के और भी फोन आए थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे कि वो किस एरिया में है। वो खाली नंबर बता रहे थे। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नंबर है ये उस एरिया के पिन कोड का नंबर है। सर 4 दिन पहले पाचू बंदर में एक बच्चे की लाश मिली है। मैंने उसके फोटो मंगाया। ये देखिए, ये अपने फाइल में से एक लड़का है। ये देखिए, उसके हाथ के ऊपर एक निशान है। ये क्या निशान है जानती हो? नहीं मालूम सर। लाश कहाँ है? ये समीर नायकोड़े है सर। इसके पिताजी एसटी में काम करते हैं। ये गांव का पहला बच्चा है जो किडनैप हुआ था। मारने से पहले बेरहमी से पीटा है। खान, ये रैकेट जो को भी चला रहा है, नरक क्या होता है उनको दिखाना पड़ेगा। यमुना कैसी है? अच्छी है। बेटी कैसी है? अच्छी है। 2 साल हो गए नहीं शादी को? हाँ। सही है। मतलब 2 साल से मेरा पैसा वापस नहीं की। वो धंधा ठीक से नहीं 7 है। दिन 7 दिन में पैसा वापस कर, वरना ना तेरी बेटी को धंधे पे बिठा के पैसा वसूल करेगी मैं।
समझी ना? ये बच्चा कल्लू, इसके मौत से तो ये क्लियर हो गया है कि बच्चे सेफ नहीं है। ये अगवा किए बच्चे मुंबई, ठाणा, कल्याण कहीं पर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी तस्करी विदेश में हो रही हो। और सुरेखा के रिसर्च के हिसाब से ये वो 3 पिन कोड है जिस एरिया से अगवा किए बच्चों के फोन आए थे। मुझे क्या लगता है, बड़े काम करो, ये तीनों एरिया यहाँ 3 दिन का सर्च ऑपरेशन रखते हैं। हर्षा सर। और सुरेखा, यस सर। अगर लड़कियां मेड की तरह यूज हो रही है तो हमें घर घर जाके ढूंढना होगा। और संग्राम, तुम पर्टिकुलर सुरेखा के भाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम है। उसे माइल्ड अस्थमा है। और अस्थमेटिक पेशेंट के लिए एक दवाई दी जाती है, और उसमें बच्चा हो तो खास दवाई दी जाती है। तो तुम एक काम करो, इन तीनों एरियाज में मेडिकल सेल्समैन बन के घूमो। सर। कुछ ऐसा देखा है जो पुलिस को बता के हम यहाँ से छूट सकते हैं। क्या देखा? उसका टाइम आएगा तब बताऊंगा। तू जब जाएगा तो मुझे भी ले चलना। क्या हुआ? तेरी खांसी फिर बढ़ गई क्या? चल चल के तेरी गोली लेते हैं। लेकिन पैसे कहाँ हैं? अरे अभी माल बेचा उसके है ना, सुरेश को बोलेगी कि तू गोली मत ला, हमने ले ली। नमस्ते मैडम, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आपके यहाँ पे कोई बच्चा है जो अस्थमा का पेशेंट है? नहीं नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। नहीं, अगर है तो हम लोग सर्वे कर रहे थे। बोला ना, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, जाइए प्लीज। ए लड़की, तूने अभी तक कचरा बाहर नहीं फेंका? जा जल्दी, जा जा जल्दी फेंक, जा। इसको देखा है? बेटा नंबर लिख लीजिए मेरा 97। सर आले। सर क्या हुआ? सर अतुल का है, इसे मालूम है। केलकर साहब तो डीसीपी साहब को ब्रीफ देने गए। सर ये जो अभी भागा है वो खबर दे देगा। बच्चों की जान खतरे में है सर, हमें वहाँ जाना चाहिए। बेटा तुम हमें वो जगह बताओगे जहाँ बच्चों को रखा है? हाँ। यही घर है? हाँ, यही रहते हैं हम लोग। सुरेखा रुक। गणेश भाऊ सर, इसको संभालो। संग्राम चलो।
सर लगता है टोनी ने रिंकू की खबर दे दी। तू लेके आई था मेरे बेटे को, मिला था मेरा बेटा मिला था। मुझे अतुल चाहिए, तू तो लेके आ, मेरे अतुल को लेके आ। इनमें से किसको पहचानते हो? ये बच्चू, ये गोटिया और ये अस्तमा। अतुल को खांसी की बहुत तकलीफ होती है, वहाँ सांस फूल जाती है उसकी। इसीलिए इसको अस्थमा बुलाते थे। कोई दवाई नहीं देता था, वो सुरेश लाके देता था, खाना मिलता था वहाँ। हाँ, सडनली भाजी पाव। इनमें से कोई और था तुम्हारे यहाँ? और भी बच्चे आते थे, लेकिन उनको कहीं भेजा जाता था। अरे ये तो कल्लू है। किसी ने इसको मार डाला। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? मालूम नहीं, पर हमीदा आपा बोली थी। ये अभिदा कहीं और जा सकती है, मतलब किसी के घर, किसी दूसरी जगह। मालूम नहीं, पर यमुना ताई को मालूम होगा। यमुना ताई कौन? रिंकू? अरे रिंकू, कैसी रे तू? वो तो अच्छी है, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत बिगड़ने वाली है। चलो किधर? चलो। अरे मेरा धंधा, पुलिस स्टेशन। मेरा धंधा धंधा गया बाहर में। अरे चल, अरे इसको बिठा अंदर। क्या है? हाँ, कुछ नहीं, सब बता दूं तेरे को पुलिस स्टेशन में। ये बस इट्स ओवर। सर नया ले लो। तो वो हमीदा आपा, उसको तुम ड्रग सप्लाई करती थी? नहीं साहब, मैं सप्लाई नहीं करती थी। मैं तो उसका जो माल बोट से आता था, वो बोट से निकाल के खाली मार्केट तक लेके आती थी। फिर मार्केट में लाने के बाद उसका एक लड़का मेरे से वो माल लेके जाता था। बस इतना ही। ये इतना ही है ना, तुझे लंबे समय तक जेल में रखने वाला है। फिर डब्बे में पकड़ना मच्छी। क्या करती साहब, अगर मैं उसका ये काम नहीं करती तो मेरी बच्ची को धंधे पे लगा देती। क्यों? वो मैं बेटी की शादी के लिए उससे 2 लाख रुपए उधार ली थी। अच्छा एक बात बताओ, ये हमीदा आपा, इसकी कोई दूसरी ऐसी जगह थी क्या जहाँ वो बच्चों को छुपा सके? नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम। ए हलकट मुगल, बेटी शपथ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे को कुछ। नमस्ते बनी। नमस्ते। टोनी भाऊ है क्या घर पे? नहीं, वो तो 2-3 दिन से आए ही नहीं है। अच्छा, कब आएंगे कुछ बताया? नहीं, कुछ बोल के नहीं गए कि कब आएंगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। बोलो संग्राम। सर इन्फॉर्मेशन तो सही थी, लेकिन टोनी घर पे नहीं है। अब मैं बोलता हूँ वैसा करो। नहीं क्या साहब, आई शपथ, मैं सिर्फ और इनको पे वॉच रखता था। मैं उनके ड्रग्स के मामले में भी नहीं था साहब, सच में। अरे यार, चल वो हमीदा और सुरेश कहाँ है पता? और बच्चे कहाँ है? सर नहीं मालूम मेरे को सच में। ना वो चाकू लाया? हाँ सर। सेम साइज है ना? हाँ एकदम। चलिए पकड़ पकड़, ला इधर, चल। ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दो, फिंगरप्रिंट मैच करवाओ। यस सर। और कल्लू के मर्डर केस में इसको अरेस्ट करो। हंसिया उम्र के तो आराम से हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? प्लीज। अरे मैं गिर जाऊंगा ना। हाँ सॉरी साहब, ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करता। तू मेरे काम करेगा। ये हमीदा और सुरेश कहाँ है बता?
बोल कहाँ है अमिता? अमिता कहाँ है? कितना आवाज कर रहा है? बट बोला क्या कुछ? नहीं सर। तो तू बोल, हीरोइन। ए हलकट, बच्ची को क्या घूर रही है? हाँ? बाकी बच्चे कहाँ हैं? छोड़ दो हमको, फिर बताती हूँ। छोड़ दे? हाँ, नहीं तो फिर बच्चों का पता कैसे चलेगा? और वो 3 बच्चे, वो तो भूख के मारे मर जाएंगे। 1 2 3 4 5 आज 6वां दिन है ना, मर गए होंगे। इसको क्या हो गया? अस्तमा इसका भाई है। बच्चे तो मिल जाएंगे। ये खान ने इनके घर पे रेड डाली थी, तो रेड के 1 घंटे पहले का और 2 घंटे बाद का इन लोगों का मोबाइल लोकेशन निकाल। यस सर। मिल गए बच्चे, तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। हाँ मेरे साथ। सर जनरल लोकेशन मिल गया है, मलाड मारवे। पिन पॉइंट लोकेशन 5 मिनट में मिल जाएगा सर। हम मालाड मारवे की तरफ निकलते। पिन पॉइंट लोकेशन मैसेज कर दे जल्दी। यस सर, चलो। हाँ साइबर बाबू। सर आपकी गाड़ी मुझे जीपीएस पे दिख रही है सर। सर एरिया सेम है। इंजीनियर बनना चाहते हैं और तुम लोग इनके जैसे बनना चाहते थे। तो उसमें क्या है, मैं 17 साल का है, अभी छुप जाऊंगा। ले शरकड़िया। हाँ बेटे, तूने जो जुर्म किया है ना, वो जुवेनाइल कोर्ट में केस नहीं चलेगा। मतलब बच्चों के कोर्ट में नहीं, 18 साल के ऊपर वाले कोर्ट में चलेगा। और वैसे ही सजा मिलेगी तेरे को, उम्र कैद की। खान सर, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। इन लोगों ने बाकी बच्चों को जहां बेचा है ना, उनको ढूंढना है। और ले होशियार पोट्टे झाले। अरे बाहर आ जाओ, मर्दानी आई है आपकी। अतुल, अतुल, क्या बात है, एसपी साहब सत्कार करने वाले हैं तेरा।